चलिए, जय हिंद। अभी देखिए हम लोग जो है एक अनदर क्वेश्चन को डिकोड करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि टी.एच. ग्रीन का स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का ये क्वेश्चन है, 1980 में पूछा गया है। 1G, नथिंग बट एक्सटर्नल एक्ट्स कैन बी मैटर्स ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब होती है बाध्यता। जैसे आप फटफटिया से जा रहे हो, ठीक है, या कार चलाते ही जा रहे हो, मान लेते हैं, तो बीच में आपको ट्रैफिक सिग्नल मिल गया और रेड लाइट दिखाई दे दी, तो आपको गाड़ी रोकना होगा, इजंट इट? यह ट्रैफिक नियम का एक हिस्सा है। अब है, इसमें कह रहे हैं कि कोई अगर एक्सटर्नल एक्ट हो, अब जैसे मान लेते हैं आप नहीं रोकते हैं ट्रैफिक सिग्नल पे अपनी गाड़ी, तो क्या हो सकता है? दुर्घटना घट सकती है। इससे सिर्फ आपकी जाने नहीं, बल्कि जो गाड़ी क्रॉस कर रही होती है, जिधर ग्रीन सिग्नल होता है और आप रेड सिग्नल वाले चले जाएं, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो आपके जान माल की तो नुकसान हो ही सकती है, सामने वाला का भी हो सकता है, इजंट इट? तो कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए सरकार ट्रैफिक नियम बनाती है, रूल बनाती है कि भाई इधर वाले रुक जाओ, तब तक इधर वाले सब सटासट पार हो जाए। दिल्ली वगैरह में देखते हो कितना भीड़ होता है। तो यही चीज़ है, नथिंग, कुछ नहीं। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल एक्ट हो, हमारे एक्ट के द्वारा अगर कोई एक्सटर्नली कोई प्रभावित होता हो, या जो कि बाहर पर जिसका प्रभाव पड़ता हो, उस परिस्थिति में हम किसी भी प्रकार का ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता, सरकार की बाध्यता क्या होती है? सरकार अगर नियम बनाता है तो किस लिए नियम बनाता है? ताकि जनता उसे फॉलो करे, इजंट इट? अगर नियम नहीं बनाएगी तो फिर अराजकता का माहौल हो जाएगा, कोई भी किसी को मार देगा, कोई भी किसी को जो है कुछ भी कर सकता है। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए, अराजकता का माहौल से बचने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की एक पूरी की पूरी पुस्तिका होती है, ठीक? तो CRPC, IPC, ठीक है, ताकि अगर मान लेते हैं कोई क्राइम करता है, कोई किसी का मर्डर कर देता है, तो उस परिस्थिति में उसको जेल डाल दिया जाएगा, है, ठीक है? तो मतलब यहाँ यही कहा जा रहा है कि कोई अगर एक्सटर्नल एक्ट हो जिससे कि दूसरे की ज़िंदगी इफेक्टेड हो सकती है, प्रभावित हो सकती है, उस पर कोई इम्पैक्ट डाला जा सकता है अगर हम कोई भी एक्शन लेते हैं, ठीक है? हम जैसे हम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, तो हो सकता है कि दूसरे लोगों की उससे जानी चली जाए। इस परिस्थिति में हम ऑब्लिगेशन में आ जाएंगे कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जो है नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि दूसरे की ज़िंदगी उससे प्रभावित ना हो, दूसरे लोगों का नुकसान ना हो। लेकिन कोई अगर इंटरनल एक्ट है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? जैसे हम अपने शरीर से संबंधित, कई देशों में तो आत्महत्या करना भी जुर्म है, ठीक है? तो कई बार जो होता है इंटरनल एक्ट, मतलब क्या, मतलब हम अपने शरीर या अपने जो भी हम इंटरनल एक्शन लेते हैं, जिससे कि बाहर के लोगों या बाहर की दुनिया पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, जिससे कि समाज पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसे एक्ट के लिए हम सरकार के नियमों के लिए बाध्य नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक प्राइवेसी नाम की भी चीज़ होती है। अगर सरकार हर चीज़ में टांग अड़ाने लगे तो फिर आपका जीना दुर्भर हो जाएगा। फिर उस सरकार का ही कोई, अरे यार ये तो साला इंटरनल प्राइवेसी में भी जो है दखल अंदाजी करती है सरकार, ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा? तो सरकार की भी एक सीमाएं हैं, और कोई भी चीज़ को जब हम ऑब्लिगेशन या सरकार हम पर बाध्य करती है कि इस चीज़ को आपको फॉलो करना ही होगा, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कहीं या आम लोगों की निजता या फिर आम लोगों की इंटरनल एक्शन में तो दखल अंदाजी नहीं है। तो इसको देखते हुए जो है ये टी.एच. ग्रीन का कि ऑब्लिगेशन आखिर हम कब तक बाध्यता माने, सरकार को किन किन जो नियम बनाती है, तो किन किन सरकारी नियमावली का या किन किन सरकारी चीज़ों को हम फॉलो करें, किस किस चीज़ के लिए हम बाध्य हैं, किस चीज़ के लिए बाध्य नहीं हैं, इसी से संबंधित यह प्रश्न पूछा गया है 1980 में। अब हम अगले क्वेश्चन को डिकोड करेंगे।